गुड मॉर्निंग बच्चों, biology.com में आप सबका स्वागत है। कल के वीडियो में हमने कात्रा एमसेक्टा मूरी के बारे में पढ़ा। उसके साधारण लक्षण हमने देखे, उसका वयस्क कैसा दिखाई देता है, उसका लार्वा कैसा दिखाई देता है ये हमने देखा, उसका जीवन चक्र हमने देखा। उसके जीवन चक्र में हमने नोट की एक बात कि वयस्क जो होते हैं वो प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं और पत्तियों के नीचे उनकी जो मादाएं होती है वो पत्तियों के अधर भाग में अपने अंडे देके जाती है। और जो लार्वा है जब पूर्ण विकसित हो जाते हैं तो वो खेत को छोड़कर बाहर किसी प्रतिभूमि में जाकर वहाँ थोड़ी 10 से 30 सेंटीमीटर की गहराई में जाकर प्यूपा अवस्था में बदलता है। ये जीवन चक्र हमने जो पढ़ा ये हमें उस इंसेक्ट के नियंत्रण में बहुत सहायता करने वाला है। कैसे उस इंसेक्ट को हम अपने खेत में रोकें, कैसे उसको उसकी संख्या अपने खेत में गिराएं, उन सब में हमें बहुत फ़ायदा करेगा उसका जीवन चक्र। आइए इस वीडियो में हम कात्रा के प्रबंधन पर चर्चा करें। कात्रा का जो मैनेजमेंट है या किसी भी कीट का जो मैनेजमेंट है वो हम 3 तरीक़ों से समझते हैं, 3 तरीक़ों से करते हैं। पहला भौतिक प्रबंधन या सस्य प्रबंधन, दूसरा जैविक प्रबंधन बायोलॉजिकल कंट्रोल, और तीसरा जो होता है वो केमिकल रासायनिक नियंत्रण रासायनिक केमिकल मैनेजमेंट होता है। ठीक है, यहाँ आपको ये भी बात याद रखनी है कि इंसेक्ट का जो कंट्रोल होता है उसे IPM कहा जाता है। IPM इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट क्या कहलाता है? इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है, IPM कहलाता है। ठीक है, कोई भी कीट एक निश्चित जनसंख्या एक निश्चित संख्या पर जब तक होता है वो किसी खेत या किसी भी रूप में वो पेस्ट नहीं कहलाता है। जब उसकी संख्या एक इकोनॉमिक इंजरी लेवल से बढ़ जाती है, एक निश्चित लेवल माना जाता है जिसे EIL इकोनॉमिक इंजरी लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? EIL इकोनॉमिक इंजरी लेवल कहते हैं। उस लेवल से अगर उस कीट की संख्या बढ़ जाती है तो वो कीट फिर पेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? पेस्ट। आप ऐसे समझें, एक निश्चित लेवल होता है, उस लेवल को EIL कहते हैं, इकोनॉमी इंजरी लेवल, इकोनॉमी इंजरी लेवल। अगर कीटों की संख्या इसके नीचे है तब तक तो वो कीट इंसेक्ट ही होगा, वो हमारे लिए पेस्ट नहीं होता। लेकिन अगर उसकी जनसंख्या इससे ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी पॉपुलेशन इस EIL से ऊपर चली जाती है तो वो कीट पेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? पेस्ट। और पेस्ट को नियंत्रित करना पेस्ट कंट्रोल या पेस्ट मैनेजमेंट, आजकल पेस्ट कंट्रोल वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, पेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि हमें कीटों को समूल नष्ट नहीं करना है, हमें उनको बचाना भी है और हमें हमारी फसल भी बचानी है। तो ऐसे में उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया मैनेजमेंट। इसीलिए पूर्णतः रासायनिक प्रबंधन भी आजकल प्रतिबंधित है, उसके लिए बहुत सारे और तरीके अपनाए जाते हैं। जैविक तरीकों पर अधिक प्रकाश डाला जा रहा है वर्तमान समय में। आइए कात्रा के प्रबंधन को हम समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं भौतिक या सस्य प्रबंधन, फिजिकल मैनेजमेंट है। यहाँ केवल हम कुछ फिजिकल तरीक़ों से कैसे कंट्रोल करें, भौतिक तरीक़ों से कैसे नियंत्रित किया जाए वो देखेंगे। तो अभी हमने लाइफ साइकिल में देखा कि वयस्क जो होते हैं वो रात्रि के समय प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। किसकी ओर? प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। तो फिर पहला तरीका तो यही हो गया कि हम खेत के बाहर किसी एक किनारे पर प्रकाश बल्ब जला दें और उसमें कुछ, जिसे आजकल प्रकाश पास लाइट ट्रैप कहते हैं, प्रकाश पास विधि द्वारा अपन नियंत्रित करते हैं। करना क्या है? खेत के बाहर किसी एक किनारे पर प्रकाश पास हम लगा देंगे। रात्रि के समय में होगा क्या कि उस प्रकाश की ओर जो वयस्क जितने भी हैं वो आकर्षित होकर वहाँ जाएंगे और वहाँ नष्ट हो जाएंगे। इस तरह हमारे खेत में हमारी जो फसलें हैं वो कात्रा से बच जाएगी। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका है उसके अंडों को नष्ट कर देना। हमने उसका दूसरा जीवन चक्र का एक हिस्सा देखा कि मादाएं जो है वो पत्तियों के अधर भाग में अंडे देकर चली जाती है। तो हम ऐसे पौधे जो संक्रमित हैं, जिनमें अंडे लगे हुए हैं, उन पौधों को या उन पत्तियों को तोड़कर बाहर
उनको सुखाकर उन्हें जलाकर नष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह भौतिक तरीकों से भी हम कातरा का नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है जैविक प्रबंधन, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला कार्य कर सकते हैं कि जब पहली बरसात आए तो अच्छी तरीके से खेत की गहरी जुताई कर देना चाहिए। खेत की गहरी जुताई कर देना चाहिए, ठीक है। फसल बोने से पहले गहरी जुताई करना चाहिए। क्या फ़ायदा होगा, गहरी जुताई क्यों करते हैं, तो आप नोट करो, जब गहरी जुताई जब करते हैं तो उसमें होता क्या है, ज़मीन का निचला भाग ऊपर, मिट्टी का जो निचला भाग है वो ऊपर आ जाता है। हमने क्या देखा कि लार्वा जो है कातरा का, वो जब पूर्ण विकसित हो जाता है तो वो खेत के बाहर चला जाता है और वहाँ प्रति भूमि में या आसपास के एरिया में ज़मीन की गहराई में क्या दे देता है, लगभग 10 से 30 सेंटीमीटर गहराई में अंडे देता है। तो जब हल जोतेंगे, गहरी जुताई करेंगे तो क्या होगा, अंडे जो है वो प्यूपा जो है वो बाहर आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। प्यूपा बाहर आते ही बहुत सारे आसपास परभक्षी मंडरा रहे होते हैं। आपने देखा होगा जब भी खेत में हल जोत रहे होते हैं तो पीछे कुछ पक्षी उड़ रहे होते हैं, जैसे बगुले, जैसे कौवा, जैसे मैना। ये ऐसे होते हैं जो कीट भक्षी पक्षी होते हैं। तो जैसे ही गहरी जुताई कर रहे होते हैं, प्यूपा बाहर आ जाता है। प्यूपा बाहर आते ही उसे कोई बगुला, कोई कौवा या कोई मैना उसे खा जाएगी। उससे क्या होगा, उसका कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा, गहरी जुताई करने से एक और फ़ायदा हुआ, प्यूपा बाहर आ जाएगा तो अधिक तापमान में सूर्य का प्रकाश उस पर गिरने से भी वो नष्ट हो जाएगा। जब तापमान बढ़ेगा, उसका शरीर गर्म होगा तो भी प्यूपा नष्ट हो जाएगा। तो ये गहरी जुताई करने के फ़ायदे हैं जैविक प्रबंधन में। नेक्स्ट है, हम कुछ आजकल जो है बायोलॉजी में ऐसे रिसर्च हो गई है, बहुत सारे ऐसे जीवों को खोज लिया गया है जो परजीवी होते हैं, हम उनका छिड़काव भी कर सकते हैं। ऐसे परजीवी जो अंडों को खाते हैं, अंडों पर जीवन यापन करते हैं, अंड परजीवी, एग पैरासाइट कहलाते हैं, जैसे ट्राइकोग्रामा टेलिनोमस, ठीक है, ट्राइकोग्रामा टेलिनोमस, ये 2 अंड परजीवी हैं। इनका छिड़काव करने से भी, इनको खेत में छिड़कने पर भी जो है कातरा का नियंत्रण हो सकता है। ये उनके अंडों पर जो है परजीवी के रूप में रहेंगे और अंडों को नष्ट कर देंगे। नेक्स्ट है, तीसरा जो तरीका है रासायनिक प्रबंधन। क्या, रासायनिक, केमिकल्स। इसमें हम केमिकल्स का प्रयोग करेंगे। यहाँ 2 महत्वपूर्ण केमिकल हैं जिसका प्रयोग हम कातरा के नियंत्रण में कर सकते हैं। वैसे आपको अधिकतर जो इंसेक्ट पढ़ेंगे हम, जो उनमें अधिकतर में मेलाथियान और क्यूनालफॉस जरूर होगा इनके नियंत्रण में। तो देखो, रासायनिक प्रबंधन में ये 2 महत्वपूर्ण रसायन हैं, मेलाथियान और क्यूनालफॉस। मेलाथियान और क्यूनालफॉस, मेलाथियान का 5% और क्यूनालफॉस का 1.5% का चूर्ण आप लेकर और 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में छिड़क दें तो भी कातरा का नियंत्रण हो सकता है। यहाँ सॉलिड पार्ट में है, ये चूर्ण है, ठीक है, किसका, मेलाथियान और क्यूनालफॉस का। मेलाथियन 5%, क्यूनालफॉस 1.5% चूर्ण लेंगे और उसका छिड़काव किस दर से करेंगे, 25 किलोग्राम 1 हेक्टेयर ज़मीन में छिड़ककर हम कातरा का नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर क्यूनालफॉस लिक्विड फॉर्म में ली जाए, द्रव अवस्था में, तो लगभग 25 EC क्यूनालफॉस लीजिए। कितना, 25 EC क्यूनालफॉस। EC का यहाँ क्या अर्थ है, EC होती है इमल्सिफाइबल कंसंट्रेशन, इमल्सिफाइबल, इमल्सीकृत सांद्रता, ठीक है, जिसका हम इमल्सन बनाया जा सके वो सांद्रता। सांद्रता कितनी है, 25 EC इमल्सिफाइबल कंसंट्रेशन क्यूनालफॉस की लेंगे और क्या करेंगे, इसे लगभग 1.5 लीटर 1.25 लीटर क्यूनालफॉस लेंगे, जिसे 500 ml जल में 500 लीटर जल में घोलेंगे। कितनी, 1.25 लीटर क्यूनालफॉस, जिसे 500 लीटर जल में घोलकर हम खेत के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। इससे भी कातरा के लार्वाओं का नियंत्रण आसानी से हो जाएगा। एक तरीका और है जो थोड़ा अलग है। क्या करेंगे, आप जिस खेत में इसका प्रकोप ज़्यादा हो, उस खेत के चारों तरफ उसकी जो बाउंड्री है, खेत जो है, खेत के चारों तरफ वाला जो हिस्सा है, वहाँ 30 × 30 सेंटीमीटर की खाइयाँ खोदेंगे। कितनी, 30 × 30 सेंटीमीटर की।
जो खेत है उसके चारों तरफ 30 गुणा 30 की खाई खोदेंगे, नालियाँ बनाएंगे और उस नालियों पर मैलाथियोन या क्यूनालफोस किसी का भी चूर्ण का बुरकाव कर देंगे। इससे भी कातरा का नियंत्रण होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नाली खोदने से कातरा का नियंत्रण कैसे हुआ। तो बच्चों अब इसके जीवन चक्र को वापस देखो। हमने क्या कहा कि कातरा का लार्वा जैसे ही विकसित होता है 15 से 23 दिन में, तो वो उस खेत से बाहर निकलता है और पास के किसी परती खेत में जाकर 10 से 30 सेंटीमीटर गहराई में जाकर प्यूपा अवस्था में बदलता है। तो उस खेत से वो निकल के जाएगा, तो जब वो खेत से बाहर निकलेगा तो उस नाली में जाकर गिर जाएगा और नाली में है मैलाथियोन क्यूनालफोस, जिससे वो नष्ट हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी कि खेत के चारों तरफ ये नाली खोदने का क्या फ़ायदा है। बहुत फ़ायदा है, ठीक है। इससे अपने खेत में इन दवाइयों का भी नहीं होगा। खेत में क्या हमें दवाइयों का असर मिला? नहीं। क्या हुआ, हमने तो खेत के आसपास के एरिया में दवाइयाँ छिड़की थी। आसपास जो है नाली बना के उसमें क्यूनालफोस या मैलाथियोन का छिड़काव चूर्ण बुरका दिया और इंसेक्ट अपने आप ही, जब वो वयस्क हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो अपने आप ही उस नाली में गिरेगा जाते समय, क्योंकि पंख होते नहीं हैं लार्वा में, वो तो चल के ही जाएगा, नाली में गिरेगा, क्यूनालफोस या मैलाथियोन को खाकर नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने कातरा का प्रबंधन पढ़ा। ठीक है बच्चों, अगला वीडियो जो है हम अगले इंसेक्ट जो है जिसे वाइट ग्रब या सफ़ेद लट कहते हैं उस पे होगा। आप यूं ही लगातार पढ़ते रहें। धन्यवाद।